नमस्कार, जिप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ भूपेंद्र चौहान। आई एम वर्किंग द जिप्सा एट द पोजीशन ऑफ हेड सिटी फैकल्टी। आज हम डिस्कशन करने वाले ऐसी 5 स्किल के बारे में, यदि वो आपके अंदर नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि आप अपने करियर को बर्बाद कर रहे हो। तो आज जो भी हम पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं, उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक करियर को लेकर, एक इंटरव्यू को लेकर या फिर आप जो भी अपना इन फ्यूचर प्लान बनाना चाहते हो, किसी जॉब को रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें, वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ही कही जाती है, यदि आप आगे की लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश स्पोकन की। यदि आप अपने करियर को बढ़ावा देना चाहते हो, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा इंग्लिश स्किल, हमारा इंग्लिश स्पोकन। देखिए, होता क्या है कि इंटरव्यू के लिए, सिर्फ़ बेसिक इंटरव्यू के लिए हमें थोड़ा इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। इट डज़न्ट मैटर कि आप हिंदी जानते हो, आपने जो पढ़ाई की है वो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। लेकिन होता क्या है, जब आप इंटरव्यू बेसिक्स पे, जब फायर एंड सेफ्टी के लिए आप जब इंटरव्यू देना चाहते हो, तब क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है उसमें इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप इंट्रोडक्शन अपना जो है इंग्लिश में दे रहे हो, स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो, जो रिक्वायरमेंट है उतनी इंग्लिश यदि बात कर रहे हो, तो वो बेस्ट माना जाता है। तो इंग्लिश स्किल इज़ नीडेड होती है हमें, जब हम जॉब के लिए, जब करियर के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक सेक्टर है इंग्लिश के लिए, यदि आप में अंदर हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस झलकता है, जो सामने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो हमें क्या करना है कि यदि हम चाहते हैं कि बेस्ट जॉब हासिल कर सकें या फिर एज़ अ फ्रेशर हम किसी कंपनी में जुड़ाव करें, तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है हमारे पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब एक व्यक्तिगत विकास, हमें कैसा होना चाहिए, हमारे अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारा वीकनेस क्या हो सकता है, खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, होता क्या है कि इंसान, यदि देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें दूसरे को नहीं बताता। बहुत सारी चीज़ें उसके तक ही सीमित होती है। इसलिए क्या होता है, उसकी जो नेगेटिविटी के जो पॉइंट होते हैं, वो अक्सर नेगेटिव ही बने होते हैं। लेकिन जब तक सामने वाले पर्सन को उसके जो नेगेटिव पॉइंट समझ में नहीं आते, तब तक उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात किया जाए तो उसकी जो बोलने की स्किल, चलने की स्किल है, बैठने की स्किल होती है। मतलब हर प्रकार से वो जो भी एक्टिविटी करता है, यदि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यदि है, तो वो क्या करेगा, जहाँ जिसके भी इन फ्रंट में वो सामने खड़ा होगा, तो उसमें एक अलग-सा जो है अट्रैक्शन बोल सकते हो या फिर एक आकर्षक व्यक्तित्व का वो मालिक होता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक पर्सन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, यदि वो पर्सन चाहता है कि एक अपना अच्छा करियर और अच्छा करियर बिल्डअप करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो एक ऐसा पॉइंट है, जिसमें उसको आगे बढ़ने के लिए भी सहायता मिलेगी और आगे चलकर वो जहाँ पे भी वो पर्सन खड़ा होगा, तो 100 लोगों में उस इंसान को पहचानना बहुत आसान हो जाता है, जब कोई पर्सन एज़ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तहत विकसित होता है। ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। हम अब बात करेंगे एक टेक्निकल नॉलेज। अभी फिलहाल में क्या चल रहा है कि आप कितना भी ग्रेजुएट क्यों ना हो जाओ, आप स्नातक क्यों ना कहो, आपके पास 2 नहीं, 3 नहीं, 4 डिग्री है, डज़न्ट मैटर आपके पास कितनी डिग्री है। लेकिन इस ज़माने की जो रिक्वायरमेंट है, इस युग की जो रिक्वायरमेंट है, वो है आपकी टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नॉलेज। एक टेक्निकल नॉलेज, एक तकनीकी यदि अभ्यासक्रम आपने ले चुके हो, एक टेक्निकल एजुकेशन आपने कंप्लीट कर चुके हो, तो आप देखोगे कि ओवरऑल वर्ल्ड नहीं तो पूरी जगत में जितने भी हमारा ग्लोबल है, उसमें कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं होगी जो टेक्निकल पर्सन को हायर ना करता हो। इसका मतलब ज़रूरी है कि आपका ग्रेजुएशन होना उतना ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ाता। लेकिन आप यदि कोई एक ऐसा कोर्स कर लेते हो जिसमें एक टेक्निकल कोर्स हो, तो वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। टेक्निकल चाहे कोई भी टेक्निकल कोर्स आप कर लो, तो उसमें क्या होता है, तकनीकी सहायता के साथ आप आगे बढ़ते हो और इस ज़माने की जो रिक्वायरमेंट है, वो टेक्निकल एजुकेशन है। हम क्या होता है कि हम ज़माने के हिसाब से चलना चाहते हैं। बहुत से पर्सन होते हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम चाहे कोई कोई भी फैकल्टी हो, उसमें आप ग्रेजुएशन कर लो। लेकिन स्नातक होने के बाद जब आप किसी जॉब के लिए जब मार्केट में जाते हो या फिर जब इंटरव्यू देने की कोशिश करते हो, तब उसमें बोला जाता है कि एनी टेक्निकल नॉलेज, एनी टेक्निकल स्किल। तो उस समय हम खुद को थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम इस रफ़्तार के साथ दुनिया जो बढ़ रही है, उससे कहीं न कहीं हम बहुत पीछे हैं। तो हमें ये भी ज़रूर समझना है कि टेक्निकल स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, यदि हमें जॉब हासिल करना है। क्योंकि होता क्या है कि टेक्निकल स्किल के ज़रिए से हमें जॉब हासिल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर हम बात करेंगे आगे कि जैसे कि हम बात कर रहे थे, टेक्निकल स्किल हो गया, आपका स्पोकन इंग्लिश हो गया, ठीक है? इस साथ में आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो इंटरव्यू बेसिक पे भी इम्पोर्टेंट है और एक डेली लाइफ जो निजी लाइफ है आपकी, उसके लिए भी एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने की बात आती है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है आपका इंटरव्यू स्किल होना। एक इंटरव्यू स्किल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड पर्सन क्यों ना हो।
आपके पास खूबी ही खूबी है, आपके पास नॉलेज है, बहुत सारी स्किल है, लेकिन यदि आपको सामने वाले पर्सन के सनी फ्रंट में आप बैठ रहे हो और उसको खुद को जज कराने में कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, इसका मतलब क्या आप में इंटरव्यू स्किल की कमी है। इंटरव्यू मतलब क्या होता है साक्षात्कार, साक्षात्कार में हम कुछ समय में सामने वाले पर्सन पे अपना जो इंप्रेशन है, वो डाल देते हैं। यदि हमारे पास इंटरव्यू स्किल नहीं है, तो हम कितना भी नॉलेजेबल पर्सन क्यों ना हो, हमारे पास नॉलेज की कोई कमी ना हो, लेकिन हम यदि इंटरव्यू स्किल ना जाने कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाता है, होता क्या है कि जो इंटरव्यू का जो टाइम होता है, अक्सर वही एक टाइम होता है जो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन होता है हमारे पास, जो जिसमें हम अपनी जो भी छवि है, वो सामने वाले पे गिराते हैं। यदि हमारे पास इंटरव्यू स्किल है, हमें पता है कि हमारा कॉन्फिडेंट कहाँ पे सामने वाले को दिखाना है। कौन-कौन सी ऐसी पॉइंट है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे काम करना चाहिए। कौन-कौन सी ऐसी तकनीक है, जिसके तहत हम सामने वाले को ये भरोसा दिला सकते हैं कि वो जिस पर्सन की चुनाव करना चाहता है, जो जो पर्सन उसे चाहिए, वो पर्सन वो खुद में देखे, अपने आप में देखे। तो इसके लिए हमें यदि इंटरव्यू स्किल आती है, तो हम क्या है, बेझिझक किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। और एक उस समय जब इंटरव्यू हम देते रहते हैं, तो एक हमारा काम क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस झलकता है। तो ये जो सारे पॉइंट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कहे जाते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बात कर रहे थे इंग्लिश स्पोकन की। यदि इंग्लिश स्पोकन नहीं है, तो भी आपको दिक्कत जा सकती है। यदि आपके पास वेल कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो भी आपको दिक्कत जाएगा। जब आपके पास इंटरव्यू स्किल नहीं है, तो वो भी आपको आगे करियर बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपका करियर बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और यदि हम बात करें कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो ये कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने नहीं देगा। फिर लास्ट में आपका जो आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहा जाता है कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल ये डेली लाइफ की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट बेसिस की चीज़ है। यदि आपके पास कंप्यूटर स्किल नहीं है, तो क्या होता है कि आगे जब फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम ये देखेंगे, जैसे आप फायर सेफ्टी में अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हो, तो फायर सेफ्टी का भी कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो हमारे कंप्यूटर बेस करना होता है। चाहे एक्सेल शीट बनाना हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना हो या फिर एमएस ऑफिस मेलिंग करना हो, जिसके लिए आपके पास यदि कंप्यूटर स्किल नहीं है, तो आप कहीं न कहीं उस रफ्तार के साथ चलने के लिए काबिल नहीं बन पाते। और उसके तहत आपको जो प्रमोशन के जो चांसेस आते हैं, वो एक छोटी-सी जो कंप्यूटर स्किल होती है, वो न रहने के कारण आपका जो रफ्तार के साथ जो बढ़ना है या फिर आपका जो प्रमोशन है, वो कहीं न कहीं रुक जाता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर स्किल होना ज़रूरी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि इंग्लिश स्पोकन आपके पास नॉलेज वेल है, उसके साथ में टेक्निकल नॉलेज आपके पास अच्छा है, ठीक उसी के साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, आपके पास इंटरव्यू की वेल प्रिपरेशन है, इंटरव्यू स्किल आपके पास है और आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, तो आपको कोई भी पर्सन आगे जाने के लिए रोक नहीं सकता। आप खुद इतना कॉन्फिडेंट बिल्डअप करोगे कि खुद के बलबूते पर आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही अग्रेसिवनेस के साथ में आगे बढ़ बढ़ सकते हो। थैंक यू।